Hello friends, welcome back. This is Kanchan. So let's get started to the today's vocabularies. I am reading it from Femina article और we will read 1-2 paragraphs only. उसमें से 2-3 important vocabularies हमारे को मिल जाएगी. So starts में पढ़ रही हूँ. Discover your color. Add a pop of Vivzio to your wardrobe. यहाँ a pop of Vivzio. Vivzio तो सभी जानते हैं इंद्रधनुष का कलर है ना विवजियोर. तो जैसे कि एड अ पॉप ऑफ विवजियोर है, इसकी जगह पर पॉप ऑफ कलर भी हो सकता है, मीनिंग सेम ही है. लेकिन यहाँ पर सिंस यही कलर को बताना चाह रहे हैं जो विवजियोर में आते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसीलिए विवजियोर लिखा है. तो जैसे पॉप ऑफ कलर होता क्या है, पॉप ऑफ कलर ब्राइट कलर्स है एक्चुअली. तो जहाँ भी वो पॉप ऑफ कलर से जैसे पेंटिंग हुई वॉल में, तो वो कुछ कॉन्ट्रास्ट होता है, वो बड़ा ही अच्छा लुक देता है, ब्राइट लुक होता है. जैसे कि somebody has well said, वर्ड भी है कि बी अ पॉप ऑफ कलर इन अ ब्लैक एंड वाइट वर्ल्ड. मतलब सभी तो नॉर्मली रहते हैं, मतलब टेंशन ही लेते हैं, बेसिक लाइफ जीते हैं. तो हम पॉप ऑफ कलर बनो, एकदम ब्राइट बनो, एकदम हंसी खुशी से जियो, कुछ अलग करो, इसके लिए भी है पॉप ऑफ कलर. जैसे यहाँ पर है कि पॉप ऑफ कलर जो वार्डरोब मीन्स डिफरेंट करो, कुछ पॉप ऑफ कलर बनो, अपना कलर बनाओ, कुछ ब्राइट मूड, ब्राइट कलर्स पहनो. Now coming to the next vocabulary through paragraph. Wary of trying, यहाँ पर ना are you hidden है, तो एक्चुअली ये है are you wary of trying out outfits with new colors. तो wary worry की तरह साउंड करता है. wary का मतलब होता है किसी चीज़, नई चीज़ को ट्राई करने से पहले कुछ अजीब सा फील होता है ना, एक अफ्रेड सा या अनसर्टेन सा कि सही लगेगा कि नहीं, वही है वेरी. लाइक हम कुछ केयरफुल महसूस करते हैं क्योंकि हम अनसर्टेन होते हैं, उसके लिए. जैसे कि हमारी एक्सप्रेशन वेरी होती है जब हम कुछ अजीब सा फील करते हैं. लाइक हिज एक्सप्रेशन वॉज वेरी बट ही सेड नथिंग, कि करूँ कि नहीं करूँ. जैसे कि कोई अजीब सा ड्रेस पहन लेते हैं हम कभी कभी, जैसे हमारे को शॉर्ट लेंथ पहन लिया या लॉन्ग लेंथ पहन लिया, लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, किसी के लिए भी, और उनको अजीब फील हो रहा है कि शायद वो सही नहीं लग रहा है या मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसमें, तो वो वेरी एक्सप्रेशन दिखते रहता है. और इसी में यहाँ लिखा कि आर यू वेरी ऑफ ट्राइंग आउट आउटफिट्स विद न्यू कलर्स. तो आर यू वेरी ऑफ वेयरिंग लॉन्ग ड्रेस, शॉर्ट ड्रेस. और ऐसा भी होता है, कह सकते हैं इसको कि हिज स्माइल इंस्टेंटली फेडेड अवे एंड अ वेरी एक्सप्रेशन टुक इट्स प्लेस. तो दोनों वे में हम इसे यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आर यू वेरी ऑफ टुडेज एक्ट, कुछ परेशान तो नहीं हो कि कैसा जाएगा, कैसे करोगे. डोंट बी वेरी ऑफ ऑल दिस, यू नो यू कैन डू इट. इस तरह हम कह सकते हैं. डोंट बी. The lockdown offers you a great opportunity to experiment with your wardrobe. This summer, don't just stick to dependable blacks and neutrals, say yes to color. We have curated a variety of celebrity looks. इसे curated क्या होता है? Curated is near to create. Create की तरह उसका मीनिंग होता है, पर curate डिफरेंट होता है क्रिएट से. इसके डिटेल मीनिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जो पुराना वीडियो है जो क्यूरेट पे बनाया हुआ है, मैं उसको लिंक दे रही हूँ ताकि आप उसको क्यूरेट का मीनिंग देख लें. इट इज़ अ वेरी, मतलब इट इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ड, कई जगह इसका यूज़ होता है. हाईलाइटिंग यहाँ मैं पढ़ती हूँ आगे. वैरायटी ऑफ सेलिब्रिटी लुक्स हाईलाइटिंग स्पेसिफिक सेट्स ऑफ द रेनबो दैट विल हेल्प यू एक्सप्लोर द राइट चॉइस फॉर योर सेल्फ and enhance your personal style along the way. यहाँ जो along the way है ना, this is very important vocabulary for today. along the way मतलब होता है during a series of events या during a process. जब कुछ गेन होता है ना तो उसको कहते हैं along the way. जैसे कि इसका मतलब ये कि सीरीज, ये करते करते ये चीज़ हासिल हुई, तो ये करते करते के लिए along the way. जैसे कि इस सेंटेंस को बताने से पहले आई एम गिविंग यू सम easy example. Like I have been here since my birth and I have picked up a great deal of experience along the way. मतलब मैं चूँकि यहाँ इतने दिन तक रही, इसलिए मैं great deal of experience रहते रहते सीख गई टाइम के साथ, मतलब during this period of time. सेकेंड अगर कहूँ मैं एग्जाम्पल में, I visited from Delhi to Dehradun and I met a lot of interesting friends
along the way मतलब ड्यूरिंग दिस जर्नी, पीरियड ऑफ टाइम हो या ट्रेवल के लिए एक जर्नी है, तो वो क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ कि अलोंग द वे, साथ साथ। तो वही यहाँ पर है कि अगर हम वैरायटी ऑफ कलर्स यूज़ करते हैं और अपने के लिए राइट चॉइस, सही कलर अपने के लिए चूज़ करते हैं कि हमारे पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा विजुअल में से, कौन सा कलर हमारे पे अच्छा लगता है, इस तरह हम अपना पर्सनल स्टाइल को इन्हांस करते हैं चलते चलते, या मतलब अलोंग द वे, चलते चलते, मतलब जो अलोंग द वे समझ ही तो रहे। आई मतलब मैं समझा पा रही हूँ आई थिंक, ड्यूरिंग अ सीरीज ऑफ इवेंट या ड्यूरिंग अ प्रोसेस। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, एंड I would again say you also discover a pop of color in this black and white world. Okay guys, stay happy and healthy, take care of yourself, and keep yourself updated in terms of English and not in terms of bad news. Okay guys, bye.